सूर्य के बारे में बता रहे थे, चंद्र ग्रहण। अब हम आ जाते हैं फिर आपको बताने विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थियों के जीवन में 5 लक्षण होते हैं। वो ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हमारा विद्यार्थी का जो जीवन है उच्च कोटि का बनता है। आज भी यदि इन नियमों को समझ लिया जाए तो हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, उन्हें हम सफलताएं प्राप्त कर लेंगे। जैसे कौवे जैसी चेष्टा, क्या होना चाहिए? कौवे जैसी हमारे अंदर चेष्टा। एक कौवा होता है, अपने पुत्र से कहता है कि बेटा कभी भी आपको आदमी दिख जाए तो और वो नीचे को झुके तो समझ लेना तो आप में कुछ मारेगा कंकर, तो आप उससे पहले उड़ जाना। तो कौवे का बेटा बोलता है पिताजी से, पापा यदि वो पहले से ही छिपा के ला रहा हो कंकर तब क्या करेंगे? तो कौवा बोलता है, अरे वाह, तुम्हें आज सिखाने की आगे जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो, जन्मजात आपके अंदर ये गुण है कि आप दूसरों को पहले से ही समझ जाते हो कौन कैसा है, कैसी संगत में हमें रहना है। गलत संगत है तो आप उड़ जाओ और अपनी जो एक तरह से कहा जाता है जात कैटेगरी, उस कैटेगरी जैसे कौवे की अपनी कैटेगरी, वैसे ही हमारी पढ़ने वाले बच्चों की कैटेगरी है, उसमें भी जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चों की कैटेगरी, उन बच्चों में हम जाएं। ये हमारी टाक चेष्टा सिद्ध करती है। कौवे जैसी एक चेष्टा है और आप पढ़ने में अगर मग्न हो गए तो जीवन में आप कोई सा भी पद प्राप्त कर सकते हो अपनी एक पढ़ाई के बल पे। आप किसी भी परिवार से क्यों ना हो, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम थे, कन्याकुमारी के किनारे रहने वाले, और वो आज दुनिया के राष्ट्रपति बने और सबसे गरीब परिवार से थे। कौड़ी बीन के अपना गुजारा करते थे, खाने को एक वक्त की रोटी भी नहीं थी, और वो बच्चा ही पढ़ सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, केवल उनकी कौवे जैसी चेष्टा थी। पढ़ने में उनका बहुत ध्यान था और साइंटिस्ट बने और मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। तो एक भी लक्षण हमारे अंदर आ गया जिस दिन जीवन में बच्चों तो हम एपीजे अब्दुल कलाम की तरह राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, आप भी बन सकते हो, बस मन में ठान लो। दूसरा, बको ध्यानम, बगुला जैसा। बगुला अपनी चोंच और एक पैर, ऐसे ही नहीं पैर उठाए हुए, दोनों पैर पे खड़े हो सकते, ध्यान कर सकता है। इसमें एक पैर क्यों उठाए? कारण क्या है? कारण ये है, जब भी उसका जो ध्यान है जिस चीज पर, वो एक चोंच से ही नहीं, अपने पंजे से भी उसमें बात करेगा। चोंच से तो उसे पकड़ेगा, बाई चांस वो मछली छटपटाई और निकली हाथ से तो पंजे से भी दबोच लेगा। उसका इतना हैवी ध्यान है कि मेरा लक्ष्य निकल ना जाए, मुझे आईएएस बनना है, तो पूरा ध्यान तो एक स्तर से नहीं, दोनों स्तर से लगाना होगा हमें। एक पैर पर तपस्या का मतलब नहीं, एक पैर पर तपस्या खड़े हो जाए वो तपस्या नहीं। ये उसकी तपस्या तभी रंग लाती है जब वो दोनों तरह से वार करता है, अपने को इंतजार करता है। जब तक इंतजार करता है, जब तक वो उसे पा नहीं लेता। ऐसे ही हमें इंतजार करना होगा, जब तक हमारा लक्ष्य न प्राप्त हो जाए तो हमें उस ध्यान में, उन पढ़ाई पर ध्यान रखना होगा बराबर। और जैसे ही जॉब प्राप्त हो जाए तो हमें दोनों तरीके से प्रयास करना होगा, पढ़ाई के साथ साथ स्वस्थ रहते हुए फोकस रखना होगा। सारे उसके इंस्ट्रूमेंट, पढ़ाई, यूट्यूब, 3D भी, आज के जमाने में जो भी पढ़ाई के साधन, उन सारे साधन हमें उपयोग करने होंगे। यूट्यूब पर पढ़ना होगा, ऑनलाइन चैनल देखने होंगे, ऑनलाइन पढ़ाई करनी होगी। इन पढ़ाइयों के अलावा हमें डबल पढ़ाई करनी होगी। ऐसा नहीं कि क्लास में पढ़ाई हो उसी से सब कुछ हो जाएगा, नहीं। इसके अलावा हमें अपने घर पे मम्मी पापा का मोबाइल भी यूज करना होगा। दीक्षा ऐप, तमाम ऐसे ऐप हैं, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। दीक्षा कितने लोगों ने मोबाइल में डाउनलोड किया था? प्ले स्टोर और किसके बाद मैंने खुद किया था, सब जाके दीक्षा ऐप आप प्ले स्टोर में क्या बोल देते हो गेम खेलने के लिए? भाई गेम कहां से डाउनलोड करते हो आप? प्ले स्टोर से। कितनी जल्दी जवाब आ गया। दीक्षा ऐप कहां से डाउनलोड करोगे? प्ले स्टोर। भाई वो भी प्ले स्टोर से करोगे क्योंकि आपका मन नहीं है, तो वो ऐसी चीज का है नहीं आपके अंदर, बगुला का ध्यान है नहीं आपके अंदर। आपके अंदर तो ध्यान दूसरा है ना, गेम में कैसे आगे बढ़ना है, गलत कितनी जल्दी बनना है, वो ध्यान है आपके अंदर, वो ध्यान हटाना होगा। कौवा का पुत्र अपने बाप के लिए, बाप उसे सिखा रहा है पर बाप से ज्यादा जानता है, कहता है पापा पहले से ही छिपा के ला रहा हूं तो
इसका मतलब मेरा बेटा मुझसे ज्यादा होशियार है। समझ रहे हो? तो आपने वो चीज नहीं। अभी मैंने पूछा आपसे कि वो गेम पबजी कहां से डाउनलोड करेंगे, तो आपने तुरंत बता दिया प्ले स्टोर से। जब मैंने पूछा दीक्षा कहां से डाउनलोड करोगे, तो नहीं बता पाए। कारण क्या? हमारा कबूल जैसा चेष्टा नहीं है, बगुला जैसा ध्यान नहीं है हमारा पढ़ाई पर। क्या चीज हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज बुरी है। एक छोटा सा स्टेप पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा आपका। रोते रह जाओ, शादी हो जाएगी, बर्तन मांजते रह जाओ सारी जिंदगी। बर्तन मांजने या बर्तन मनवाने हैं, अपने पैर दबाने, ये सोचना हमें है। हमारी पीढ़ियों को, हमारी पीढ़ी बच्चे हमें गाली ना दें, ये हमें सोचना है। ये इस जगह आज हम आ चुके हैं। अब इससे आगे मौज मस्ती खत्म। जीवन को एक सन्यासी बना लो, पढ़ने के लिए ब्रह्मचर्य धारण करो, तब बन पाओगे। तपस्या, यही तपस्या होती है। ऐसे नहीं कि एक पैर पे खड़े हो जाओ कोई पेड़ के नीचे बाबा की तरह, ऐसे वो तपस्या नहीं होती। तपस्या होती है संकल्प हो, सपने वो होते हैं जिनके लिए हमें रात रात में नींद नहीं आती है कि भगवान को मैं कैसे बनूं, ईश्वर में कैसे बनूं, तो उसके लिए क्या करूं। तब दिमाग काम करेगा। उसके लिए मुझे दीक्षा ऐप में तमाम पढ़ाई पढ़नी होगी, ऑनलाइन पढ़नी होगी। दीक्षा ऐप नहीं चलता है तो यूट्यूब देखो, गूगल देखो, जो चीजें बोल दो चंद्रग्रहण पढ़ रहे थे चंद्रग्रहण पढ़िए। आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए। एक ही चीज को 20 तरीके से समझिए, कैसे नहीं दिमाग में आपको याद आएगा। कलरफुल 3D में देखो, हर पाठ को 3D में उपलब्ध है। आप बोल तो दो एक बार यूट्यूब में, कभी बोला आपने? नहीं बोला। आपकी तपस्या अच्छी नहीं है, बगुला जैसा ध्यान नहीं है, झपट्टा नहीं है। भाई हमें कोई चीज पकड़नी है दोनों तरफ से। कहीं हमारी सोच से फिसल गई तो हमारा पंजा कवर कर लेगा। बगुला जैसा ध्यान बना लो, जीवन को उज्जवल कर लो आज से। तीसरा क्या है? स्वान निद्रा। स्वान होता है कुत्ता। कुत्ते जैसी कैसी होनी चाहिए? कुत्ता जब सोता है, अपने मालिक के घर जब रखता है, तो उसकी एक आंख हल्की सी ऐसे जागती रहती है। कहीं से कोई आवाज आई तो थोड़ा सा देख लेगा, एक आंख हल्की सी खोल के उसे देख लेगा खतरा है कि नहीं है, सो जाएगा। गाय है वैसे कोई लोग है, रोजाना आने वाले हैं, अगर उसे लगा कोई अजनबी है तो हो पूरा मोहल्ला जगा देगा। उसका काम था जगाना, जगा दिया। ठीक है? गुरु का काम है जगाना, जगा दिया तुम्हें। तुम्हारे मन अंदर की जो प्रेरणाएं उसने तुम्हें जगा दिया, अब फिर तुम सो गए, वो हमारी गलती है। एक बार जागने के बाद जो सो जाता है वो जीवन में सफल नहीं होता है। जाग गए हो, जागृत हो गए हो कि अब पढ़ना है, बनना है, तो हमें कुत्ते जैसी नींद की तरह जाग कर रहना होगा। क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अगर हमें दिख रहा है कि व्यक्ति मतलब का है, उससे हमें ज्ञान मिलेगा और हम कुछ पढ़ रहे हैं और समझ में आएगा, हाँ, तो आप उससे वार्ता कीजिए। मतलब का नहीं तो उसे इग्नोर कर दीजिए, नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, बाद में बात करूंगा, उसे जाने दीजिए। अगर मतलब का व्यक्ति है तो उसे बुला लीजिए। कुत्ता जैसी नींद, माइंड के अंदर वाली नींद, वो जागृत कीजिए, अंदर की शक्ति। अब चौथा है अल्पहारी भोजन। आपको कैसा करना है? अल्प भोजन। जानवर तो खाता रहता, पेट भरता रहता है, हमें पेट नहीं भरना है। हमने अपने शरीर को अच्छा बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे हम कहीं भी जाएं और अच्छी बात करें। जब अच्छा खाएंगे तो माइंड से बातें अच्छी आएंगी। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा मन। तो हम अच्छा खाएंगे तो अच्छा मन बनेगा, अच्छी बातें निकलेंगी, अच्छी बातें निकलेंगी तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे, किसी भी इंटरव्यू को पास कर देंगे। और अगर हम अच्छा भोजन नहीं करेंगे, बासी खाएंगे, रखा हुआ खाएंगे, तो सुस्ती आएगी। सारी जिंदगी जानवरों की तरह पेड़ के नीचे सोते जानवर, वैसे हम अपनी जिंदगी इन्हीं गाँव में झोपड़ियों में गुजार देंगे और हम अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। और जो लोग अच्छा भोजन करते हैं, देखते हैं क्या खराब है क्या बुरा है। 1 घंटे 2 घंटे बाद भोजन रखा हुआ कैसा हो जाता है? डेड बॉडी। डेड बॉडी मुर्दा को खाने के बराबर है। 2 घंटे 3 घंटे के बाद रात में भोजन किया तो तुरंत ताजी भोजन खाओ, जब भी खाओ। और विद्यार्थी का नियम है कि जब 2 रोटी की भूख लगी है तो 1 रोटी खाओ, और 1 रोटी की जिसको भूख लगी है वो आधी रोटी का। मन को मारना सीखो तो पेट नहीं बिगड़ेगा, शरीर सेट रहेगा। कोई दौड़ धूप रेस प्रतियोगिता निकाल दो यार, अगर पेट भारी हो गया
इतनी भारी होगी आप दौड़ भी नहीं पाओगे ना बैठक लगा पाओगे का मतलब भी नहीं रहोगे। समझ रहे हो? तो जब शरीर अच्छा होगा तो आप दुनिया की किसी भी जॉब में तुरंत सेलेक्ट हो जाओगे। बड़ा बढ़िया व्यक्ति है एकदम लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा। वो शरीर कब होगा जब हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा बढ़िया भोजन अच्छा से स्ट्रॉन्ग करेंगे। पर वो भी अल्प, जब तक हम विद्यार्थी हैं तब तक हम भोजन लिमिटेड करेंगे। सुबह उठ के थोड़ा हल्का दूध पियो, बॉर्नवीटा डाल के शाम को पी लो, हॉर्लिक्स डाल के पी लो। कुछ अच्छी आदतें अंदर लाओ, अच्छे भोजन। ऐसा नहीं जो बन गया वो खा रहे हैं, जो टिक्की बर्गर समोसा ये सब क्या है, बेकार है। पिज्जा पिज्जा ये क्या है, ये सब बेकार चीजें, मैदा से बनी। मैदा जानते हो, गेहूं जो होता है ना अपना गेहूं ऐसा ही होता है। तो गेहूं के ऊपर का ये चोकला उतर जाता है, फिर क्या रह जाता है, कुछ नहीं गेहूं। और गेहूं के अंदर का ये पदार्थ अंदर का वो भी निकल जाता है, तो कुछ नहीं रह जाता अंदर का। इसके अंदर जो डेड बॉडी होती है वो डेड बॉडी ही केवल निकाल ली जाती है हर गेहूं के दाने से। चोकला मतलब महीन पिस जाता, वो जो मैदा होती है महीन पिस गया, छन गया अच्छे से, तो ऊपर के चोकले और दाने जो प्रोटीन से वो निकल गए। गेहूं में 3 चीज होती हैं, एक से हमारी हड्डियां बनती हैं, एक से हमारे प्रोटीन आते हैं, और एक डेड बॉडी होती है मलबा। तो प्रोटीन और हड्डी बनाने वाले तो निकल गए, मलबा रह गया, वो वही मैदा। और मैदा से बने आइटम बनना है पिज्जा पिज्जा भुजिया समोसे समोसे सब किससे बनना है, मैदा से। तो मैदा के आइटम शरीर को खराब करेंगे। और जो डेड बॉडी खाएंगे तो शरीर में डेड बॉडी ही ज्यादा बनेगी, और धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी शक्ति खराब हो जाएगी। तो किसी भी बीमारी से लड़ने की शक्ति खराब हो जाएगी, फिर हम उससे नहीं लड़ पाएंगे और हम आगे कार्बोग्राफी बन सकते हैं। तो हमेशा अच्छा भोजन करो, बढ़िया भोजन करो। जो आहार हमारे स्वस्थ आहार है वो आप पढ़ोगे साइंस के उसमें पढ़ोगे एसएसटी में, संतुलित भोजन। अगर नहीं है तो आप यूट्यूब पे बोल दीजिए संतुलित भोजन, तो उसमें बताएगा क्या क्या चीजें खानी चाहिए, कितनी कितनी। उन्हें आज जाके देखना यूट्यूब पर, ठीक है। तो संतुलित भोजन करना सीखो, कराना सीखो, घर में भी थोड़ी आदतें बदलो। अच्छा मम्मी पापा को बताओ ये चीज सही नहीं है, ज्यादा भोजन, ठीक है। अगला है गृह त्यागी का मतलब होता है घर को त्याग करके संन्यास लेना नहीं होता है। गृह त्यागी का मतलब समय से स्कूल को छोड़ देना। आपका टाइम है 9 बजे का विद्यालय आना, आप समय से 5 बजे उठिए और नहा धो के फ्रेश होकर लैट्रिन बाथरूम खुला होकर अपना हल्का फुल्का नाश्ता जो भी करना, प्रोटीन जो लेने हैं आपको शरीर के लिए, पढ़ने में मन लगा रहे, हल्का फुल्का लेके आप दूध मट्ठा जो भी है सुबह बढ़िया खा के, थोड़ा सा 2 रोटी की भूख, 1 रोटी हल्की सी खा के, ताजी भोजन खा के आप स्कूल के बैग लगा के। अब पता हमारे पास टाइम है 1 घंटा, 9 बजे का है, हम 7 बजे तैयार हो गए, तो 7 बजे से 8 बजे तक आप घर पे अध्ययन कर सकते हो, या कोई घर में पढ़ा लिखा है उससे कुछ पूछ सकते हो। फिर जब तैयारी करके आप यहाँ आइए, रास्ते में टाइम लगेगा 10 मिनट, और विद्यालय आधा घंटा पहले आ जाइए। विद्यालय अपना घर है, घर की तरह इसमें देखो कोई चीज खराब तो नहीं पड़ी है, कोई नुकसान तो नहीं है, साफ सफाई है कि नहीं। तो हम अपने घर को की तरह ये विद्यालय करें जहाँ हम पढ़ते हैं, उसकी साफ सफाई, इन चीजों को ध्यान कर लें और प्रेयर कर लें। आकर के सर आ जाए, सब लोग आ जाए, प्रेयर करके अपने क्लास में विद्वत आ जाए। तो घर का मतलब घर छोड़ना किसके लिए, स्कूल के लिए, ना कि बाबा बनने के लिए। इसका गलत अर्थ न लगाओ। घर त्यागी होकर घर त्याग दो, हमेशा के लिए वो वाला त्याग नहीं, प्रतिदिन त्याग हो घर सुबह टाइम से, और फिर स्कूल को त्याग दो शाम को, फिर घर के लिए, फिर घर त्याग दो स्कूल के लिए। ये रूटीन बना लो, टाइम से स्कूल आना, टाइम से घर जाना, घर पे पढ़ना, घर पे टाइम से सोया आना। इस तरह से हमारा ये शेड्यूल बन जाएगा। और विद्यार्थी के 5 लक्षण अगर हमारे अंदर जीवन आ गए, गारंटी से कहता हूँ तुमको कोई नहीं रोक सकता। जो मन में ठान लोगे, कसम खा लो, आज चक्कर में मत पड़ो किसी के, मैं बता के जा रहा हूँ आप, मैं फिर आऊं ना आऊं पता नहीं, पर जो मैं आज इतना बारीकी से आपको बताया बेटी, ऐसा कोई नहीं बता सकता आपको। ओवरऑल ऊपर हवा उड़ा देते हैं, मतलब की बात कोई नहीं बताता आज की दुनिया में। उसे नहीं मालूम तो हमारे बच्चे तो नहीं, ये सोचते हैं लोग, ऐसे बता दो थोड़ा, पर ये नहीं सोचते। आज आप मन में ठान लो, सोचो हमें जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ दुनिया हमारे चरणों में हो, इस तरह का भाव हो, हम समाज की सेवा कर सकें, इस देश की सेवा करने का हमें भी मौका मिले, हम भी प्रधानमंत्री बने, हम भी राष्ट्रपति बने, हम भी कोई डीएम बने, इस तरह के हमारे अंदर भाव हो। इस गांव नगला हरबंस जो उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में स्थित है, आपका गांव गिलोकराव में,
नगला हरवंश में आज इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ 10-15 साल बाद आप में से कोई IAS PCS या कोई बड़ा अच्छा नेता बने तो देश की सेवा करें। विज्ञान को पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, ज्योग्राफी मीन्स भूगोल, इतिहास पढ़ो, उनसे नॉलेज लो, पीछे लोगों ने क्या किया, अब क्या किया, अब आगे क्या करना है। इस तरह से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और मैं वादा करता हूँ आप लोगों की प्रत्येक व्यक्ति की बढ़िया जॉब लगेगी, अच्छी जॉब लगेगी, ऐसी छोटी मोटी जॉब नहीं, अच्छी वाली जॉब लगेगी अधिकारी की। आपको सैल्यूट मारेंगे, जी सर, यस सर। गांव में जब आओगे 4 गाड़ी आगे होंगी, 4 पीछे होंगी, यू 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 यू, तब आवाज दे देंगी गाड़ियां, किनका बेटा है, किनकी बेटी है, तब अच्छा लगेगा आपको। के बताओ क्या दिन होगा वो, दादा दादी गांव में लोग अरे मेरा बेटा, अरे मेरी बेटी, तो सत्य में तो अभी नहीं छोटी था, तो तब वो सब याद दिलाएंगे, तो याद आएगा, सब लोग तो प्यार करेंगे, मम्मी पापा फूले नहीं समाएंगे, पूरा देश खुश होगा, पूरी दुनिया खुश होगी। वो दिन लाना है अपने जी, उस दिन के लिए आज से कसम खा लो। तो हर टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर घर पे जाके हम इस चीज को समझेंगे। तो आज हमने बताया विद्यार्थी के 5 लक्षण क्यों बताए, क्योंकि हम आपको जागृत करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं कि साइंस क्या चीज है, ज्योग्राफी क्या चीज है, हिंदी क्या चीज है, मातृभाषा क्या चीज है, देश क्या है, देश प्रेम क्या है, विश्व गुरु कैसे बनाना है, ये सारी चीजें हमारे अंदर आनी ही चाहिए। अगर ये न ला सके तो हमारा जीवन बेकार है। ऐसे तो जीवन जानवर भी जीते हैं, जीते नहीं, उन्हें कोई मतलब है मरे गिरे किसी से, ना वो रोना जानते, कोई मर जाए ना हंसना जानते। उपस्थित तो पेड़ भी है विद्यालय के अंदर, आ गए बैठ गए, पढ़ाई की क्या मतलब। जब तक आओ और या पढ़ो नहीं, आपस में चर्चा डिस्कस करो, एक दूसरे से नॉलेज लो, सीखो, तब जीवन अच्छा बनता है। ऐसे नहीं आए बैठ गए बस हम आ गए तो आए, तो ऐसे नहीं होता है। सर पढ़ा रहे हैं ठीक, नहीं पढ़ा रहे तब भी पढ़ो, आप कुछ ना कुछ याद करो, चलते फिरते याद करो, घूमते फिरते धुन सवार कर लो, धुन राम धुन जैसे लगते वैसे अपनी पढ़ाई में धुन लगा लो, धुन में हो जाओ सब बात में। दुनियादारी रिश्तेदारी प्यार मोहब्बत सब मारा बोली सबको, एक दिन सब तुम्हारे चरणों में होंगे। आज तुम उनके लिए भाग रहे हो, वो तुम्हारे लिए एक दिन आएंगे चरणों में कि हमें दे लो, हमें दे लो, हमें ले लो, हमारा ऑटोग्राफ दे दो, साहब भाई साइन कर दो मम्मी मैंने, ऐसे हाथ पैर छुएंगे आपके, तब आप झटकेंगे, हाँ ठीक है सोचूंगा, बताऊंगा।